यह है क्लास 3 EVS और आज हम रिवाइज करेंगे इसका चैप्टर 1, 2 एंड 3। तो पहला सवाल है इसमें, हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। बेला की फैमिली में कौन कौन मेंबर्स थे? तो आंसर होगा हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 2 ब्रदर्स एंड अ पेट डॉग शीरू। उसकी फैमिली में यही लोग थे, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 2 ब्रदर्स थे उसके और एक पेट डॉग शीरू था। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। आपने रिलेशनशिप लिखना है, क्या बोलते हैं उसको। मदर की सिस्टर को मौसी, मदर्स ब्रदर मामा, फादर्स सिस्टर बुआ, फादर्स ब्रदर चाचा, है ना। तो ये आपके टेबल बुक में भी दिया गया है, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच एनिमल कम टू योर होम और योर नेबरहुड। कौन कौन से जानवर तुम्हारे घर पर या तुम्हारे पड़ोस में आते हैं। नेबरहुड मतलब आपके पड़ोस में। डॉग, कैट, रैट, काउ, और क्या लिख सकते हो, बंदर भी कई बार आते हैं तो आप मंकी भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स। एनिमल्स को टीज या हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए? तो आंसर है बिकॉज एनिमल्स हैव फीलिंग्स टू, क्योंकि उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी बुरा और अच्छा लगता है। बिकॉज एनिमल्स हैव फीलिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े कौन से हैं? तो मैंने लिखा है माई ग्रैंड फादर इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। माई ग्रैंड फादर इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। सबसे छोटा कौन है, यंगेस्ट कौन है? माई ब्रदर इज द यंगेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। माई ब्रदर इज द यंगेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। नेक्स्ट इज हु इज द टॉलेस्ट पर्सन। सबसे लंबा पर्सन कौन है? माई मदर इज द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। तो आपकी फैमिली में जो भी है आप नाम लिख सकते हैं। हाउ डू फैमिली मेंबर शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर। एक दूसरे के प्रति हम अपना लव और केयर कैसे, अफेक्शन शो करते हैं? बाय स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड हेल्पिंग ईच अदर। एक दूसरे के साथ समय बिताकर और हेल्प करके। बाय स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड हेल्पिंग ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ कौन सी गेम्स खेलते हो? बोर्ड गेम्स जैसे चेस है, बाकी चीज़ें हैं, सांप सीढ़ी है, वो सारी बोर्ड गेम्स में आ गई। खो खो, कबड्डी, हाइड एंड सीक एटसेट्रा। तो आपको जितनी गेम्स के नाम आते हैं यू कैन राइट हियर। व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रैवल विद इन योर सिटी। आप अपनी सिटी में ट्रैवल करने के लिए क्या क्या लेते हो? तो आप बस एंड टैक्सी, ऑटो रिक्शा भी लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल। आपको सेफ्टी मेजर्स क्यों लेने चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस से, कार से या फिर आप साइकिल चला रहे हैं? तो जब भी हम कुछ भी ट्रैवल का मोड यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। तो आंसर इज टू अवॉइड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों का, सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। जब भी आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड, गुम हो गया और पाया, खोया पाया एक जगह का नाम होता है और वहाँ पे लोग अनाउंस करते रहते हैं कि ये चीज़ मिली है, जिसकी भी हो आके ले जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर टू मैनेज मिसिंग थिंग्स और पर्सन ड्यूरिंग अ क्राउडेड इवेंट। कई बार छोटे बच्चे भी भीड़ में गुम हो जाते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं? खोया और पाया, लॉस्ट एंड फाउंड इवेंट जहाँ पे हो रहा हो। टू मैनेज मिसिंग थिंग्स और पर्सन ड्यूरिंग अ क्राउडेड इवेंट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस डॉग। पुलिस डॉग का क्या रोल होता है? तो इसका रोल होता है चीज़ों को ढूंढना, लोगों को ढूंढना, या फिर एक्सप्लोसिव, कोई बम हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो फट सकती है उसे ढूंढना। टू डिटेक्ट मिसिंग पर्सन और सस्पेक्ट्स और एक्सप्लोजिव्स। टू डिटेक्ट मिसिंग पर्सन्स और सस्पेक्ट्स और एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 36। मेरा इसमें अच्छा नहीं बना है, आप यहाँ से इसको कर सकते हो। इनको मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये जो है स्पीड ब्रेकर का है, यहाँ पे धीरे चलना पड़ेगा अदरवाइज गाड़ी उछल के गिर सकती है। यह है स्कूल के लिए, आगे स्कूल है, धीरे चले। यह है पार्किंग नहीं है, आगे आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है, मैन नेटवर्क। और यह है नो हॉर्न और यह है नो यू टर्न। इसके बाद क्वेश्चन है आपका हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल। ट्रैवल के दौरान लोग सेफ कैसे रह सकते हैं? तो वन कैन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। अगर हम फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को तो हम सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रैवल। ट्रैवल के दौरान क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? तो 3 तरह से ट्रैवल कर सकते हैं, बाय लैंड, बाय वाटर और बाय एयर। आप सड़क के थ्रू जा सकते हो, आप पानी के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो, आप आसमान में भी ट्रैवल कर सकते हो। तो वी विल राइट हियर कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रैवल। व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो क्या बनता है घर में? ट्रेडिशनल स्वीट्स और फूड। ट्रेडिशनल मतलब जो आपका लोकल फूड है।
Special foods like traditional sweets and traditional foods are prepared during festivals. How do festival and celebration bring us together? फेस्टिवल और सेलिब्रेशन जब भी आप करते हो, चाहे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आप सबको एक साथ कैसे लाता है? क्योंकि सारी फैमिली एक ही जगह इकट्ठी होगी, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो ये हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देता है इकट्ठे रहने के लिए. दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स टू गैदर मतलब इकट्ठे हो जाएं, शेयर मील्स एंड कैचअप. तो इस तरह से ये हमें प्रोत्साहित करता है कि जब भी कोई सेलिब्रेशन हो तो हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं. इसके बाद आपने इसी चैप्टर का पेज 40 और 41 आपने बुक से करना है और आपका चैप्टर 1 और 2, 3 की रिवीजन खत्म होती है.